हाय एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम आईक्यू। एग्जाम आईक्यू की इस वीडियो में देखते हैं 7वीं जेपीएससी मेंस पेपर 5 में पूछे गए सवाल। तो 7वीं जेपीएससी पेपर 5 2022 पांचवा पेपर जो था भारतीय अर्थव्यवस्था, भूमंडलीकरण एवं सतत विकास। इससे 3 घंटे का समय था और 200 मार्क्स का सवाल था। तो इसमें भी 2 खंड बने हुए थे, खंड सेक्शन 1 और सेक्शन 2। तो सेक्शन 1 में जो था इसमें 20 प्रश्न थे, इसमें सबका उत्तर देने अनिवार्य था। इसमें 20 प्रश्नों के 2-2 नंबर निर्धारित थे, यानी 40 मार्क्स। और खंड 2 में जो थे उसमें 160 नंबर का था। तो खंड 1 के प्रश्न देख लेते हैं। अब इसका पीडीएफ एग्जाम आईक्यू एजुकेशन के टेलीग्राम ग्रुप में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है। पहला सवाल था, भारतीय आय को मापने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? एमसीक्यू था। दूसरा क्या था, यह भारत की राष्ट्र नीति के लक्ष्यों के अंतर्गत नहीं आता है। कौन नहीं आता ऑप्शन के अनुसार? इसके बाद तीसरा क्या था, हरित क्रांति के संबंध में सही कथन का चयन करना था। चौथा क्या था, लोकवित्त के जनक कौन थे? पब्लिक फिनांस के जनक कौन थे? इसके बाद बजट 2021 में किस राज्य में एक बहुउद्देशीय समुद्री शैवाल पार्क प्रस्तावित है? सातवां में छठा में क्या था, मिलान करना था। सूची 1 को सूची 2 से देख सकते हैं। सातवां क्या था, इसमें भी मानव विकास सूचकांक के लिए किन संकेत का प्रयोग किया जाता है? 3 संकेत है, कौन कौन होता है इसका चयन करना था। आठवां क्या था, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सतत विकास मानकों के रूप में शामिल नहीं है? एक कौन शामिल नहीं है बताना था। नौवां था, इस दोनों कथन पर विचार करना था, आपको बताना था कौन सही है। 10वां क्या है, बेरोजगारी जाल क्या है? सही कथन का चूज करना था। 11वां क्या है, 1960 की हरित क्रांति का संबंध किससे था? ये बताना था। 12वां था, राष्ट्र विकास परिषद की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 13वां क्या था, कौन सा जोड़ा सही नहीं है? कौन सा जोड़ा सही है इसका चूज करना था, सही जोड़ा का चूज करना है। 14वां था, वर्तमान में विश्व व्यापार संगठन में कितने सदस्य देश हैं? तो बताना था। 16वां क्या था, 15वां था, शेयर बाजार के संबंध में किस वैधानिक निकाय के पास शक्ति है? 16वां है, राजकोषीय घाटा कुल सरकारी व्यय का वह भाग है जिसे किसके द्वारा पूरा किया जाता है? 17वां है, 2019-20 में स्थिर मूल्य पर झारखंड के राज्य मूल्य वर्धित में द्वितीय क्षेत्र का योगदान क्या था? 18वां है, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड और भारत की साक्षरता दर में अंतर कितना था? 19वां क्या था, झारखंड राज्य आकस्मिक खाद्यान्न कोष के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? आपको चूज करना था, सही नहीं कथन का चूज करना था। 20वां क्या था, भारतीय वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार झारखंड के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग वनों के अंतर्गत आता है? इसके बाद सेक्शन 2। तो सेक्शन 2 जो था इसमें प्रश्न नंबर 1 में 2 सवाल दिए, एक अथवा करके दिया, इसमें एक का उत्तर देना था। राष्ट्र आय क्या है? राष्ट्र आय को मापने के विभिन्न तरीकों पर चर्चा करना था। अथवा बजट पर एक निबंध लिखें, बजट के सिद्धांतों और प्रकारों की व्याख्या करना। और सेक्शन 3 में क्या था, सतत विकास अभिव्यक्ति की उत्पत्ति क्या है? इनमें भी एक अथवा करके दिया, इसमें एक प्रश्न लिखा था। तो सतत विकास अभिव्यक्ति की उत्पत्ति क्या है? यह पर्यावरण की सुरक्षा से कैसे जुड़ा है? इस कथन की व्याख्या करें। राज्यों की हरित जीडीपी का मापन केंद्र शुरू करेगा। भारतीय पंचवर्षीय योजना पर एक नोट लिखना था, इसमें दोनों में एक प्रश्न का उत्तर देना था। सेक्शन 4 क्या था, इसमें भी 2 प्रश्न है, इनमें एक का उत्तर देना था। भारतीय अर्थव्यवस्था में वैश्वीकरण के प्रभाव पर एक अवलोकन करना था। अथवा में क्या था, हाल ही में भारत में किए गए कृषि क्षेत्र में सुधार की व्याख्या करना था। सेक्शन 5, इसमें भी 2 सवाल था, एक का उत्तर देना था। झारखंड सरकार के सार्वजनिक उधार के स्रोत क्या हैं? झारखंड के लिए ऋण स्थिरता संकेतों में हाल के रुझानों पर चर्चा करना है। विकास संबंधी चिंताओं को दूर करने के मार्ग में झारखंड के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियों का संक्षेप में चर्चा कर रहे हैं। तो इतना सवाल थे। इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम ग्रुप में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और डिटेल में देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।